3 बार उससे हमारा युद्ध हुआ है, लेकिन 2 बात लगातार तीनों युद्धों में होती हैं। प्रारंभ वो करता है, समाप्त हम करते हैं। ये राम की मर्यादा है। राम जी ने कहा एक दूत भेजते हैं, लूंगा। ऐसे मांग रहा जैसे मैया मोए चंद्र खिलौना दीजिए, मम्मी मेरे को तो ये चाहिए। अबे पिताजी की दुकान है क्या? है? रात को सोते हुए राष्ट्रपति को उठा लाया वेनेजुएला से। वो बेचारा सो रहा था अपनी संवैधानिक पत्नी की बगल में। है? उसकी तो एक ही थी, इसकी तो 3 है। उसे उठा लाया और कहता है ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी सिखा रहा है पूरी दुनिया। हमसे कहता है कि हमने पल्ली पार घुसकर क्यों मारा। अब वो दिन हवा हुए जब इधर आकर लोग विस्फोट कर जाते थे और हम यूनाइटेड नेशंस में सबूत देते रहते थे, भारत में घुसकर आतंक मचाओगे तो चाहे भारत में हो चाहे किसी देश में छुप जाओ, चूहे को वहीं ढूंढकर मारेंगे। ये नए भारत का संकल्प। हमसे भी लोग कहते हैं भाई साहब आप ये हो सकते हो। अरे भैया बड़ी कृपा हो, भला हुआ मेरी गगरी फूटी में पनिया भरन से छूटी। जहां थे वहीं रहते तो ये थोड़ी कर रहे होते, बिहार में बैठ के हिसाब दे रहे होते। एडवर्सिटी आए, विपदा आए तो समझ लेना ईश्वर किसी बड़ी योजना के लिए तैयार कर रहा है। राम हर युग में है। कैसे लोग हैं? दक्षिण में एक आदमी कहता था कि राम हुए नहीं, आजकल उसका पोता कहता है कि राम नहीं हुए, जबकि उसका खुद का ही नाम राम का पर्यायवाची था, करुणानिधि। ये राम का नाम है करुणानिधि, और पोता कह रहा है कि राम जी नहीं हुए। मैंने कहा अच्छा, दादाजी हो गए और राम जी नहीं हुए। ना बेटे, राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम राम, यह राम नाम का मणिदीप जिद्या पर से हटा लिया गया। ओल्ड फैशन है, ओल्ड स्कूल है। न्यू स्कूल क्या है? नए नायक कौन है तुम्हारे? मुंबई के वो लंपट लोग। सारा मीडिया सामने बैठा है, मुझे क्षमा करें। मुंबई के किसी नायक की दूसरी पत्नी का तीसरा बच्चा पैदा होता है, उसके पीछे कैमरा लेके भाग जाते हैं। इस सामाजिक अंधेरे के बीच अगर प्रकाश निकलेगा तो राम की कहानी से। एक बेटा जब राम कथा सीखता है, राम कथा सुनता है, तो उसकी समझ में आ जाता है कि पिता जो कह रहे हैं उसका पालन करो। एक पति राम की कहानी सुनता है तो वो सोचता है कि जीवन का सारा पुरुषार्थ लगा दो लेकिन पत्नी को कष्ट ना हो जाए। देश में कोई विदेशी मेहमान आता है तो उसे प्रेम दिखाने के लिए आगरा ले जाते हैं। आगरे में भारतीय शिल्पियों का बनाया हुआ एक अद्भुत प्रदर्शन है जिसे ताजमहल कहते हैं। वो सुंदर इमारत है लेकिन प्रेम का प्रतीक नहीं है। भारत के एक राजा की न जाने कौन से नंबर की पत्नी की स्मृति में बना है, जो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। कोई भी आता है विदेश से मेहमान, बोले ताजमहल ले जाओ। हम भी 6-7 साल पहले, 8 साल पहले एक बार आगरा में थे। पुलिस वालों ने सब दरवाजे बंद कर दिए होटल के। मैंने कहा क्यों? बोले ट्रंप आए हुए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी को लेकर। मैंने कहा इनकी तो तीसरी वाली है। बोले नहीं कोई से नंबर क्यों, फर्स्ट ही कहलाएंगे। उन्हें दिखाने लाए प्रेम का प्रतीक। मुझे क्षमा करेंगे अगर कोई लोग असहमत हो। ताजमहल सुंदर इमारत है पर प्रेम का प्रतीक नहीं है। अगर प्रेम का प्रतीक ही दिखाना है तो इससे बेहतर तो बिहार चले जाओ और उस श्रमिक का रास्ता दिखाओ जिसने एक पर्वत से गिरकर मरती हुई अपनी गर्भवती पत्नी को देखा, हथौड़ा उठाया और रास्ता बना दिया। वो दशरथ मांझी ज्यादा बड़ा कहेगा। और अगली पंक्ति पर सोते स्फूर्त तालियां गूंजे। अगर प्रेम का ही प्रतीक दिखाना है तो दक्षिण चले जाओ और धनुष कोटि में हेलीकॉप्टर में बिठाकर
समुद्र में पड़े हुए उन पत्थरों का समूह दिखाओ जिस पर चलकर एक प्रेमी अपनी पत्नी को लेने के लिए। उस मंदिर का भव्य विस्तार भी अभी 4 दिन पहले देखकर आया हूं। और जैसे ही आदरणीय चंपत जी ने माइक पर बोला कि भगवान के माथे पर जो टीका है ये बंबई के हीरा व्यापारियों ने भेजा है, इसमें 400 करोड़ के हीरे लगे हैं। इनके गले में जो हार है यह सूरत के हीरा व्यापारियों ने भेजा है, इसमें 300 करोड़ के हीरे हैं। भगवान के 7 द्वार पर 600 टन सोना चढ़ा हुआ है। तो मैं रोने भी लगा और हंसने भी लगा। मेरे एक मित्र यहां आज आए थे, मनोज जोशी, चाणक्य वाले। वो मेरी बगल में खड़े थे, उन्होंने मुझे गले लगा लिया, बोले हंस भी रहे हो रो भी रहे हो, क्यों? मैंने कहा मैं रो तो इसलिए रहा हूं कि भगवान बड़े सुदर्शन है, और हंस इसलिए रहा हूं कि 500 वर्ष पूर्व बगदाद से ऊंट की पीठ पर बैठकर आए जिन जाहिलों ने इन मंदिरों को इसलिए तोड़ा था कि किसी ने कहा था कि इनके घर में बड़े हीरे हैं, बड़ा सोना है, लूट के ले जाओ तुम अमीर हो जाओगे। समय की मार देखिए कि मेरे राघव के माथे पर 400 करोड़ का टीका है और लुटेरों के हाथ में आज भी कटोरा है, वो आज भी भीख मांग रहे हैं। और इसलिए भी कह रहा हूं, यहां सत्ता के लोग बैठे हैं, विधायक, सांसद, मंत्री बैठे हुए हैं, इस बात पर भी गर्व अनुभव करिए कि न्याय के देवता ने न्यायालय में लड़कर अपना अधिकार लिया। और ये जो भगवान का सुंदर परिदृश्य बना है ये किसी सरकार की कृपा पे नहीं बना है। मुरादाबाद में रिक्शा चलाने वाले ने दिन में 200 रुपए की कमाई करके 21 रुपए का चंदा दिया है, तो भगवान का वैभव वहां है। और इस नगर की फिजाओं को, इस राष्ट्र की अस्मिताओं को, बड़े बड़े नेताओं को यह सूचना भी देना चाहता हूं कि कितनी भी गरीबी आ गई हो और डॉलर कितना भी बढ़ गया हो, अभी इस देश के 150 करोड़ नागरिकों के पास इतना धन तो है कि ये इतना ही भव्य महल मथुरा में भी बना सकते हैं और काशी में भी बना सकते हैं। और अगली पंक्ति पर तो शायद ये पूरा पंडाल उछल जाएगा, इतना बच भी जाएगा कि संभल में भी बना सकते हैं। कैसे खड़े हैं भगवान। अयोध्या में जाइए तो कैसे